तो ईद की नमाज़ पढ़ने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको देखो सबसे पहले नियत करनी है, और नियत कैसे करनी है? नियत की मैंने 2 रकत नमाज वाजिब ईद उल अज़हा साथ 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरे काबी शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ठीक है, और अगर ये बोलोगे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो दिल में रखोगे तब भी नियत हो जाएगी, अगर किसी को उस टाइम याद नहीं आ रही तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना, अल्लाहु अकबर ये पढ़ने के बाद, नियत करने के बाद अब ऐसे करके खड़े हो जाना। अब आपको पढ़नी है सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, आपने पढ़ लिया। उसके बाद अब इमाम साहब की तरफ से आवाज़ आएगी अल्लाहु अकबर। अब आपको अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ो, फिर आएगी आवाज़ अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ो, फिर आइए अल्लाहु अकबर। अब आप ऐसे करिए ना, हाथ बांध लिए। अब हाथ बांधने के बाद अब इमाम साहब पढ़ेंगे जो कुछ पढ़ेंगे, अब आपको बस खड़े हो जाना। उसके बाद अल्लाहु अकबर की आवाज़ आएगी, आपको रुकू में चले जाना, और रुकू के बाद जैसे आप पढ़ते हैं उस तरीके से आपको पढ़ लेना। और उसके बाद सजदे के बाद खड़े हो जाना। आप खड़े होंगे तो इमाम साहब पढ़ेंगे, यहीं से अभी स्टार्ट कर देंगे वो अपने, ठीक है, तिलावत। अब आवाज़ आएगी अल्लाहु अकबर, आपने अल्लाहु अकबर किया, हाथ छोड़ दिए, फिर अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ दिए, फिर अल्लाहु अकबर, अभी 3 हो गई। और फिर उसके बाद आएगी बात अल्लाहु अकबर। अब आपको रुकू में चले जाना, और रुकू में जाने के बाद जैसे फिर सजदा वगैरह करते हैं वैसे आपकी अपनी नमाज़ को कंप्लीट कर देना। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला वाला क्या है, आपको अल्लाहु अकबर करके सना पढ़नी है, और सना पढ़ने के बाद फिर 3 बार अल्लाहु अकबर, 3 तकबीरें पढ़नी है, और उसके बाद फिर हाथ बांधने हैं, और फिर उसके बाद रुकू में जाना। दूसरी रकात में क्या करना है, आप जैसे आओगे तो अब सीधे हाथ ही बंधे हुए हैं। अब हाथ बंधने के बाद जब 3 बार आपको अल्लाहु अकबर कहना, तो अल्लाहु अकबर 3 बार करने के बाद हाथ छोड़ने के बाद जब चौथी बार अल्लाहु अकबर की आवाज़ आएगी तो आपको रुकू में चले जाना। बस ये चेंज होता है, बाकी 2 रकात नमाज वैसे ही पढ़ते हैं जैसे पढ़ी जाती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।